नेक्स्ट है बेटा स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो पहली स्कीम करी थी मेक इन इंडिया, सेकंड वॉज स्टार्टअप इंडिया, मतलब सेकंड वन वॉज स्टैंड अप इंडिया, थर्ड वन इज स्टार्टअप इंडिया। नेम अच्छे हैं ना, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नाउ स्टार्टअप इंडिया। ओके, ये सारी स्कीम गवर्नमेंट की, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम बनाई है। तो कहता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का इनिशिएटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और वेल्थ क्रिएट की जाएगी। वेल्थ मतलब जो कंट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा। ये स्कीम किसने बनाई? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को। इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? पहला है फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। कहता है यार मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप दे आर पेटेंट बेस्ड। सर ये पेटेंट क्या होता है? बेटा हम जब कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं ना, कोई नया प्रोसेस, कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, तो उसका हम लोग पेटेंट वगैरह करवाते हैं, जैसे कॉपीराइट होता है। तो कहते हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप होते हैं दे आर पेटेंट बेस्ड। इट मीन्स वो कोई अलग से ही गुड्स बनाते हैं, जो नहीं गुड्स, कोई अलग से ही गुड्स बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, और उन्हें पेटेंट का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, हैवी कॉस्ट इनकर होती है, जिसे हम लोग पेटेंट कॉस्ट बोलते हैं। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड 80% रिबेट। गवर्नमेंट कहती है भाई जितना भी खर्चा आएगा 80% आपको पे नहीं करना, 80% डिस्काउंट दे देती है उनको। मान लो पेटेंट को रजिस्टर करवाने में 10,000 का एक्सपेंस आएगा, तो 80% आपको रिफंड कर दिया जाएगा, 8,000 आपको डिस्काउंट मिलेगा, केवल 2,000 आपको पे करना है। मोर एवर पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत ईजी हो चुका होता है। ऑल्सो गवर्नमेंट पे द फीस टू ऑब्टेन, मतलब गवर्नमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अगर आप आते हो तो गवर्नमेंट पेटेंट की कॉस्ट में 80% आपको हेल्प करती है। सेकेंड, अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आते हो आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट दिए जाएंगे। इट एग्जेम्प्ट 3 ईयर्स इनकम टैक्स पोस्ट द इनकॉर्पोरेट। 3 साल तक आपका सारा टैक्स एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट कहती है कोई टैक्स वगैरह आपको पे नहीं करना। तो इनकम टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है 3 ईयर्स तक आपको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के बाद अगले 3 साल तक जितनी भी इनकम हो रही सारी एग्जेम्प्ट। थर्ड, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना बड़ा आसान हो जाता है, खाली वर्ड याद करना है, ब्लैक पॉइंट याद करना है। फोर्थ, गवर्नमेंट की टेंडर वगैरह बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आते हो, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट टेंडर वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं। अंडर दिस स्कीम द स्टार्टअप गेट द प्रायोरिटी मिलती है आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हो, आपका नेटवर्क, आपकी चेन बढ़ती है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए किया क्या? द गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी बाय कंडक्टिंग 2 स्टार्टअप फेस्ट। 2 एक तरीके की फेस्ट हुई हैं। फेस्ट मतलब जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और जहाँ पे इस चीज़ को लेके बात होगी क्या है स्टार्टअप इंडिया। तो 2 स्टार्टअप फेस्ट एनुअली होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं होंगे, डोमेस्टिकली भी होंगे और इंटरनेशनल पॉइंट पे भी होंगे। तो स्टार्टअप इंडिया पक्का। तो क्या क्या इसमें फ़ायदे होते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं पेटेंट कॉस्ट को लेके, 3 साल तक आपको अपनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे मिलते हैं, गवर्नमेंट टेंडर आपको बहुत ईजिली मिलते हैं, नेटवर्क आपकी चेन बढ़ती है, और 2 स्टार्टअप फेस्ट, 2 स्टार्टअप मीटिंग वगैरह होंगी इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली पक्का। नेक्स्ट फ़ायदा क्या है आपका? अब इस स्टार्टअप स्कीम में कौन कौन आ सकते हैं? कहते हैं स्टार्टअप कैन बी डन ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। स्टार्टअप में कौन कौन आएगा? पार्टनरशिप फर्म आ सकती है, एलएलपी आ सकती है, प्राइवेट कंपनी आ सकती है। सर ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं बेटो? अभी आगे के चैप्टर में तीनों एंटिटी समझाई जाएंगी कि पार्टनरशिप क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, प्राइवेट शायद एक कंपनी लॉ के अंदर है, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा। पर बेसिकली आपको मोटी मोटी बातें पता भी हैं। पार्टनरशिप, एलएलपी, ये शायद एलएलपी इतना नहीं आता होगा आपको, तो पूरा आपके कोर्स में वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्राइवेट कंपनी के मतलब इस स्टार्टअप वाली स्कीम में केवल ये 3 लोग आएंगे पक्का। ये पक्का एग्जामिनेशन क्वेश्चन होगा। तो हमने 3 स्कीम एंड करी है, मेक इन इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब करेंगे 4th, स्किल इंडिया।